डेफिनेशन के बाद में हम थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम, इफ एफ एक्स इज सेक्शनली कंटिन्यूअस in every finite interval 0 to x0 and is of exponential order gamma as x tends to 0, then L of fx exists, means for all p is greater than gamma, means यदि fx कोई फंक्शन है और वो 0 to x0 इंटरवल में सेक्शनली कंटिन्यूअस है तथा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा की है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल p इज ग्रेटर देन गामा, जहाँ गामा इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। प्रूव करेंगे हम इसे। प्रूफ, लेट x0 इज ग्रेटर देन 0 देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस px fx dx। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी हमने। अब हम ये राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन है इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे हम जोड़ के रूप में, 0 टू x0 लिमिट को और x0 टू इनफाइनाइट। इसलिए एफ पी इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 टू x0 e रेज़ टू पावर माइनस px fx dx एंड प्लस x0 टू इन्फाइनाइट e रेज़ टू पावर माइनस px fx dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ मैं, और इसके दोनों जो इंटीग्रेशन है, पहला जो है पार्ट इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन कह देता हूँ, सेकंड को ये जो दूसरा है इसको सेकंड इंटीग्रेशन कह देता हूँ। Since fx is sectionally continuous in 0 to x0 interval, then for the first integral first exists। पहला इंटीग्रल जो है वह सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन है और 0 to x0 इंटरवल है, इसलिए इसमें क्या करेगा, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। अगेन फॉर fx के लिए दे रखा है कि इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा व्हेन x टेंड्स टू 0। जब x टेंड्स टू 0 है उस समय fx का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर जो है वो गामा है। इसलिए जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की हमने ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी है उससे हमने ये पढ़ा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर माइनस गामा x fx एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा। इसलिए यहाँ पर फॉर ए गिवन नंबर x0 for O there exists a real number m is greater than 0 such that e raised to power minus gamma x fx modulus is less than capital M for all x is greater than x0। ये हमने ऊपर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की जो डेफिनेशन है उसमें पढ़ा है। दिस इम्प्लाइज, अब हम देखते हैं कि e के ऊपर जो पावर है प्लस की हो चाहे माइनस की हो, इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव है इसलिए बाहर निकल गया, बाहर निकला पावर नेगेटिव है नीचे चला गया, इधर आ गया राइट हैंड साइड में। इसलिए मॉडुलस ऑफ fx इज लेस देन कैपिटल M e रेज़ टू पावर गामा x फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन x0। थोड़ा हम आगे बढ़ें तो ये जो सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन का 1 नंबर इक्वेशन में उसको हमने लिया और उसका मॉडुलस का मान निकालना चाहते हैं तो इसके मॉडुलस कर दिया, मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन x0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर माइनस px fx dx। मॉडुलस जब इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो हम जानते हैं कि सम का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस का सम, और उस डेफिनेशन से हमने क्या किया, मॉडुलस अंदर गया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी और इसलिए लेस देन का निशान लगा दिया है। 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस px है, इसके मॉडुलस लगाएंगे तो भी चूंकि धनात्मक राशि इसलिए मॉडुलस हट गया, fx के मॉडुलस आ गया। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हम देख रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ fx इज लेस देन कैपिटल M e रेज़ टू पावर गामा x। ऊपर हमने ये डेफिनेशन से जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की उस डेफिनेशन से इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास ये इंटीग्रेशन ये आ गया कि कैपिटल M तो बाहर आ गया कॉमन, इंटीग्रेशन x0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर गामा माइनस p इंटू x dx, जिसका इंटीग्रेशन करें तो e रेज़ टू पावर p माइनस गामा, गामा माइनस p कह सकते हैं इसको, और नीचे इसको गामा माइनस p से डिवाइड होगा तो इसको मैंने p माइनस गामा लिख करके बाहर माइनस का निशान कर दिया। इंटीग्रेशन की लिमिट x0 टू इनफाइनाइट दे रखी है, ये मैंने लिमिट लगा दी। जरा आगे देखते हैं। Therefore modulus of this integral is less than capital M e raised to power minus p minus gamma x0 upon p minus gamma। देखिए e raised to power माइनस, ये जब p की वैल्यू गामा से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की हमारे पास ऊपर डेफिनेशन है उसमें हमने पढ़ा है। तो p की वैल्यू गामा से जब बड़ी है तो ये p माइनस गामा पॉजिटिव है और इसलिए बाहर नेगेटिव है, e पर नेगेटिव पावर है और x की वैल्यू पर इनफाइनाइट रखें तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए पहली ऊपर की जो लिमिट रखेंगे तो माली वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर माइनस आता है लिमिट का और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी x की जगह हम x0 लिखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर ये आ जाती है कि m इंटू e रेज़ टू पावर माइनस p माइनस गामा x0 अपॉन p माइनस गामा फॉर p इज ग्रेटर देन गामा। हैंस इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन रेज़ टू पावर इन्फिनिटी रेज़ टू पावर माइनस px fx dx एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल p इज ग्रेटर देन गामा। p इज ग्रेटर देन गामा के लिए ये इंटीग्रल क्या होता है
इसकी मॉडुलस जो है किसी कांस्टेंट से कम होने के कारण एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये भी एग्जिस्ट करता है, पहला भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल p इज ग्रेटर देन गामा। कि दोनों का सम है, दोनों इंटीग्रल एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए टोटल इनका दोनों का सम भी एग्जिस्ट करता है, और जब सम एग्जिस्ट करता है तो एल एफ पी एग्जिस्ट करता है, एफ पी एग्जिस्ट करता है, एक नंबर इक्वेशन में ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, दोनों का सम एग्जिस्ट करता है, इसलिए कैपिटल एफ पी एग्जिस्ट करता है। कैपिटल एफ पी क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स का, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल पी इज ग्रेटर देन गामा। थैंक यू।